हाँ 24 का वर्ग जल्दी। 21 का हाँ 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 22 का 482, हाँ 23 का 526, 529 हम्म। और 23 का हो गया था 23 का 519 तो 76। पहले किस लिए रो रही है? मेरे मालिका की मतलब इतनी ऊंची आवाज में किसी ने बात नहीं। हाँ मोनिका जी खड़े हो देखें। मोनिका जी जल्दी जल्दी ये बाद में लिख लेना, आप खड़े हो देखें जल्दी से आज आ गया नंबर तुम्हारा। हाँ सर आ गया आज नंबर। सर नहीं बताओ 19 का वर्ग 24 का 576, 25 का 625 सर बता तो रही ना सर। 27 का 27 का ए वानी 729 सर बता रही ना 729 सही तो है। 11 का ए वानी 121 12 का 144 14 का 14 का 193 13 का 169 15 का 225 16 बैठ जा। 16 का 256 17 का 289 आ जाओ चलो बता दो 18 का। हाँ 324। अरे भाई ग्यारह का क्यूब बताओ। हाँ तुमसे यही थोड़ा ना पूछूंगा, तुम एक दूसरे को क्या बता रहे हो। इनसे पूछूंगा वर्ग और क्यूब तो लड़कियों से, तुम्हारे से ये नहीं पूछूंगा। तुम्हारे तो जूते मारने दो तो कैसे मारूंगा मैं, वो तो फंसा के मारूंगा ही मारूंगा। आज तुम्हारा दिन जूतों वाला ही है, उसकी चिंता मत करो। ए आवाज नहीं 27 का आवाज बाकी 27 का 27 का बेटा 27 का जल्दी 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 776 नहीं बेटा 576 है, वो भी 24 का। ठीक है 27 का कितना रे 729 कितना बेटा 700। बैठो आ जाओ बेटा जी आ जाओ। क्या नाम है? हाँ नीलू नागर। वेयर आर यू फ्रॉम? झालावाड़। अच्छा चलो अब 8 का क्यूब बताओ। कोई बीच में पिट जाएगा आज, गुस्सा लड़कियों का तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा, देख लेना। तुम चुप ही रहो, मुंडी बंद रखो, फायदे में रहोगे। इनको और लड़ाई कराते हैं देखें। 6 का बता दो, 6 का बता दो, 6 का क्यूब। उधर वाला हाथ, इसके तो ऑलरेडी लग रखी है। हाथ पीछे नहीं करना बेटा, ठीक है। एक और, इधर नहीं देखना नहीं तो और लग जाएगा। सरोज वेयर आर यू फ्रॉम? ओ यू आर फ्रॉम जयपुर, पिंक सिटी। ओके बताओ 6 का क्यूब। 8 का 500 12 500 512 9 का क्यूब 700 700 700 725। अरे हमको पता ही नहीं है 9 का क्यूब 725 हो गया। अरे 9 का क्यूब कितना होता है? 729 उतारे सब। ये तो अभी आए हो तुम तो। आओ दीपा जी आओ, मैदान में आओ। अब 12 का क्यूब बताओ। 12 का क्यूब 17। अरे 12 का क्यूब 17 28 है। वाह शाबाश। 26 का वर्ग कितना है? 729 हो गया 26 का वर्ग। हमें पता ही नहीं है। अरे 26 का वर्ग बताओ भाई। 600 बोलो। ये सब ये गलत उतार है क्या? थोड़ा साइड में हो जाओ बेटा, इसका कोई भरोसा नहीं, हाथ पीछे कर सकती है ये।
एक और। हाँ बैठो। हाँ खड़े जो किरण जी। ज्यादा नहीं, 7 का क्यूब बता दो बस। हाँ हाँ 707 का क्यूब बोलो। हाँ कर ले गुना, कर ले गुना। नहीं आता तो निकाल लो हाथ। और पूछ लेंगे, इसका तो खा लो, अगला और पूछ लेंगे, डिमांड पे तो पूछ लेंगे। चलो 6 का बता दो। नहीं आ रहा ना, इसीलिए निकाल लो हाथ। 1 2 एक और, लास्ट एंड फाइनल। तो हाथ ऊपर को, किताब पे लग रहा डंडा, हाथ पे नहीं लग रहा। हाँ पूजा जी खड़े जाओ। हाँ इसको बंद कर दो। अब आप बता दो मेरे को 16 का वर्ग। हाँ वर्ग। बातें ए आवाज नहीं। 16 का वर्ग। हाँ 1 मिनट ओके। 676 16 का वर्ग बोलो, हमको पता ही नहीं है। 15 का वर्ग कितना होता है बोलो। 15 का तो फिर 16 का सीधा 676 चला जाएगा, उड़ के सीधा 225 से सीधा 676। वाह नहीं हम नहीं डरा रहे, ये लो। हाँ बता दे, तू भी बताएगी तो ये थोड़ी ना बताएगी रिंकी, इसलिए तो खुद का ही नहीं आया, तेरे को क्या बताएगी? है 256। 17 का अब तो कोई नहीं डरा रहा भाई, डराने से नहीं बेटा, पढ़ने से याद होता है। उसने मोनिका ने कैसे बताया था, धड़ाधड़। हाँ 1 मिनट ले ले, बंद कर इसको, बंद कर। सर मुझे याद है आप डरा दिए थे फिर। हाँ कोई बात नहीं, फिर हाथ निकालो। डर गए तो डर गया समझो, मर गया। हाथ निकालो। नहीं इतना मिनट नहीं, फिर यहाँ लगेगी। जल्दी जल्दी, हाँ हाँ जल्दी निकालो, फिर डंडा खा के बता देना। एक और एक और एक और एक और। अरे प्रभु आज मंगलवार हो रहे, क्या पाप करवाएगा रे, क्यों पाप करवाता है इतना? बैठ जा। पता नहीं आज नवरात्रा भी है। अरे फिर तो ठीक है, चलो बढ़िया, फिर तो पुण्य काम हो रहा है माता रानी के दिन। हाँ ए आवाज नहीं। बताओ 8 का क्यूब 512। ए आवाज नहीं। 512। 7 का क्यूब 729। 7 का क्यूब 6 का 28 का वर्ग। ए आवाज 28 का वर्ग कितना होता है रे? हाँ अभी यहाँ से देख के बोल रहा है। मैंने बोला अरे वाह यार ये तो बोल दिया। तो 28 का वर्ग यहाँ से निकाल के तुरंत बोल रहा है 783 सर। याद 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 है तो फिर क्यों कॉल रखा है? बैठे उठो प्रभु। 29 का वर्ग। ए आवाज नहीं। हाँ हाँ रुका हुआ ही, डंडा ऊपर है अभी। हाँ 8। अरे 29 का वर्ग सही बता रहे हैं मुकेश, सही बता रहे। 30 का 900। ओके चलो बताओ तुम 13 का क्यूब। हाँ 21। 13 का क्यूब कितना आ रहे? 21। 21। बैठ जा, आ जाओ भाई, आ जाओ नंबर आ जाओ। हाँ बताओ 13 का वर्ग। 13 का वर्ग हाँ 1 6 ठीक है। 24 का हाँ 576। 22 का 484। 22 का क्यूब 22 का क्यूब 10 648। सही बता रहे रे।
बैठो, आओ। नहीं, इधर से आओ, उधर से। काफी देर हो गई, इनमें से कोई डंडा नहीं खाया ना। जैसे मुझे पता है ये तो पक्का गिराएगा मेरा, ये परमानेंट गिराएगा ये तो मेरा। ठीक है, परमानेंट गिराएगा। बता, बोल। बोल रहे ऐसे, बता वर्ग, जिसका याद है उसका बता दे। अरे होशियार, चल बता 22 का वर्ग। 484। 8 का क्यूब। हाँ हाँ, 9 का, 9 का क्यूब। हाँ बता दे इसका, बता दे, मैं तो कुछ की नहीं। बता। 700, 779। मेरे को पता था पक्का गिराएगा ये तो। अच्छा, ये तो मेरा पक्का गिराएगा। कबड्डी लड़ाई करने में 1 नंबर है। तो करना कब करेगी? ये बाकी सब करे तू पीछे रह जाएगी। बताओ भाई, इसको बंद कर लो प्रभु। 27 का वर्ग। 27 का वर्ग। 27 का वर्ग 729 हो गया। कब हो गया? वाह भाई, डंडा तोड़ करना था। हाँ ठीक है, चलो। 23 का बता दे। 23 का क्या बताना है? वर्ग ही बताना, और क्या बताना। 23 का वर्ग 529 होता है। वाह, तुम भी पढ़े लिखे हो भाई, वाह। 17 का क्यूब बता। अरे आवाज नहीं। हाँ बता जल्दी बता। 17 का क्यूब 49। सही बता रहे भाई, बैठ जा, बता दे। 18 का क्यूब बता दे तू अपने, क्या है उसने 17 क्यूब आता ही नहीं एक भी। चल फिर फ्री में खा ले पहले। हाँ वर्ग बता ले चल। क्यूब कितना आते हैं? नहीं वो तो मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, वो तो छोड़ूंगा थोड़ा ना, वो तो डंडा खाएगा ही खाएगा। चलिए बता, 17 का वर्ग बता दे। आवाज नहीं रे। हैं? हाँ 2, ठीक है। 24 का, आवाज नहीं रे। हाँ रुका हुआ ही हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जाऊँगा अकेडमी छोड़ के? हैं? खा ले खा ले खा ले, फिर बाकी बाद में बता देना। खा के बता देना। हाँ याद हो गया बेटा, याद हो गया, हो गया, आ गया नंबर, आ गया। गलत। हाँ आज हाथ का ले से। नहीं सही नहीं, सही नहीं। क्यूब याद नहीं है ना, ये उसके है प्रसाद, समझाई? तो क्यूब याद करो पहले, बैठो, आ जाओ प्रभु आ जाओ। हाँ चलो बताओ 21 का वर्ग। हाँ 22 का 241। 21 का बोलो। हम फालतू 441 याद किए आज तक। हाँ हम तो 441 ही किए याद। 19 का बताओ। हाथ निकालो। हाँ हाथ निकालो, निकालो हाथ निकालो, हाथ निकालो, बाकी बाद में बता देना। 321 सही है। 21 321 सही है ना? 61 बोला सर, 61 तो सही है। फिर तो सही बोल दिया तुमने। 24 का बोलो फिर। इसका तो सही बोल दिया तुमने, फिर गलत कैसे? डंडा कैसे खाओगे? 500 546। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं हमें नहीं करा कंफ्यूज। हाँ अच्छा, इन्होंने डंडा नहीं खाया था ना, तो अब खा लो, अब खा लो, अब खा लो। हाँ हमने तो बताया। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नवरात्रा का दिन, बैठ जाओ। अब इन्होंने तो याद कर लिया है। तुमको किसी और चीज में, किसी और नहीं, और किसी और चीज में खाएगी डंडा तो। अभी जीके में क्या चल रहा है टॉपिक? क्या चल रहा है? अंतरिक्ष चल रहा है। हाँ
मैथ में पूछो कुछ भी। जितना पढ़ा है उतना पूछ लो। आजा बेटा आजा 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 बेटा आजा। मैथ में पूछते आजा आजा, नया ही पूछ लेंगे आजा। बोले सर मैथ में पूछो कुछ। ये रहा मेरे पास में। आजा बेटा आजा, फिर आजा बेटा तू आजा बसंती। आजा बसंती आजा। आजा बसंती, इधर 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 आ। कर लिया, फिर डंडा खा लो। तुम्हें से जो नहीं करेगा सीधा डंडा खा लो। नहीं नहीं चलो, क्या नहीं किया? करेगी ट्राई? हाँ चलो भाई, लो पकड़ो पेन, जाओ। हाँ आप भी आ जाओ प्रभु साथ में, इसके सपोर्ट में दोनों पेन एक साथ आ जाओ। हाँ साबनी जी याद हो गया आपको वर्ग? खड़े हो जाओ फिर। हाँ ये मेरा पक्का गिराई का भाई, पक्के गिराई को छूट रहती है, एक डंडा ज्यादा रहता है इसके लिए। पक्के गिराई बता, 18 का वर्ग बता। 18 का 18 स्क्वायर क्या होगा उसका? हाँ 19 का, 20 का, 20 का, अच्छा 16 का, 17 का, सर यही खड़े हैं। ये मैं तो हाथ खड़े हो जाता हूँ। बोले यहीं खड़े सर, कहाँ जाएंगे सर, कहीं कूद जाए कुएं में? हाँ आजा 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 बेटा आजा, आजा बेटा आजा। हाँ रुक गए, बोले रुक गए, हम कहीं हिलेंगे भी नहीं। कर लिया? कितना आया? ओ माय गॉड, ऑप्शन देना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के नहीं होगा मेरी जान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, बताओ क्या आएगा? चलो अरे रुक जाओ, क्वेश्चन किसने दिया है? मैंने दिया है, तो 15 ऑप्शन में ही नहीं है। 10, 12, 14, 16, ये लो, ये दोनों ऑप्शन में ही नहीं है। 19, 21 बताना पड़, सिद्ध करना पड़ेगा वहां कैसे आया। 12 तो बताना पड़ेगा ऐसे आया। हाँ साबरीन जी बताओ, 16 का क्यूब। हाँ क्यूब, वो वर्क तो उसने बता दिया तेरे को। हाँ वो बता दिया, मेरे को बताया। अब मेरे को बता, चाहे इसने बताया हो चाहे उसने बता दिया। हाँ वो बता। बेटा ले ले हाथ, ले ले हाथ, ले ले जल्दी जल्दी। अरे परमानेंट गिराया को तुम तो, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ ये बिल्कुल सही, शाबाश। 1 2 3 बैठो। हाँ कुछ हुआ? कुछ क्या समझ आ रहा है? अगर यहां पर 7 है, यहां पर 13 है, तो इनके बीच में जो भी संबंध है उसी प्रकार से 8, और यहां पर क्या आएगा वो आपको बताना। श्रीमान प्रभु दिमाग लगाओ, शिव शंभु। तुम्हारे सिस्टर को भी बोलूं साथ में? हाँ भाई तुम भी लगाओगे साथ में दिमाग? लगाओगे साथ में दिमाग? अरे अभी मैं बोलूंगा ना तो तुम ऐसे करोगे, ओ महाकाल। महाकाल के लिए एक बार दबा के लाइक से ठोक दीजिए भाई। हाँ अगर नहीं हुआ यहां 100 उठक बैठक लगाएगी, देख ले। चलो जो जो लड़की इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगी 100 उठक बैठक लगाएगी तुरंत। मोनिका जी आ गया? आ गया कि नहीं आया? इतना पूछ रहा हूं मैं।
क्या है आंसर? 7 महीने अगर 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे। हाँ फिर उसी प्रकार अगर 8 में 8 तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ तुझे। तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन भी तो नहीं है ना, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है। मतलब 7 में 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे। हाँ तो अगर 8 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, 14 ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर कहाँ जाए हम? 4 जोड़ ले, 4 4 क्यों जोड़ ले? अरे नहीं तो क्यों जोड़ ले 4? मैं तो ये बोलता हूँ चलो तुम बोलो कि 12 आ रहा आंसर, मैं एक बार के लिए मान लूं कि भाई 12 आ रहा, लेकिन क्यों? चलो हैं, इधर आओ मोनिका जी, इधर। हमने तो पढ़ा ही। हाँ इसीलिए तो आओ, खड़े हो जल्दी। सर हमने पढ़ाई नहीं, नहीं आती। हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। अरे नहीं आता इस, ये तो ये क्या बोल रही है लड़कियां, बोल रही है हमको नहीं आता। यही मैंने कोशिश की है कि तुमको नहीं आए, ताकि तुम आज पूरे दिन पनिशमेंट खाओ। अब ये इतना इजी क्वेश्चन अभी बताऊंगा, फिर गाल पे तप्पड़ खाओगे। हाँ बताऊं मैं एक बार? नहीं सर, अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे ना हाथ में। हाँ इधर रोशनी जी, इधर अनुज, 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगी। आजा आजा। हाँ ये कर दी भाई, ये चलता है जाओ इसके लिए, आ जाओ। मेरे को तो आता ही हाँ मेरे को तो 15 वाला किया था, वो वाला आता था वो। नहीं ऑप्शन में नहीं है ना बेटा 15। तो वो रख दो ना जी। अरे वाह, उधर आप इधर आइए। मैं तो इधर जा रही हूँ। हाँ इधर, हाँ आओ रोशनी देवी, आ जल्दी आओ जल्दी आओ, दोनों और दोनों, अग्निवीर भी साथ में। ए आवाज नहीं, ए लड़कियों आवाज नहीं बिल्कुल, पढ़े नहीं, लड़ाई तुम कर लेती हो, ये हमने पढ़ा नहीं। लड़ाई करते समय लड़ाई करना कौन सिखाए तुमको, मुझे बताओ? कोई तुमको स्पेशली ट्रेनिंग दिया? मैंने कभी की भाई किसी का ऐसे गला पकड़ लेना, उसके बाल पकड़ लेना, ये कभी बोला मैंने? तो फिर लड़ाई कैसे कर ली तुम? जो लड़ाई किया उसको भेजिए, वो उसके बाद ये तेरी पड़ोसी है लड़ाई की जो? ये मेरी पड़ोसी नहीं है। नहीं बोल रहे ये हमने पढ़ा नहीं, तो लड़ाई करना तुमने कहां पढ़ लिया भाई? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इधर देखो ए नमूने, खड़े हो इधर, तो देखिए सर, अभी सुना है इधर हो। सर अगली बार से कर देंगे। हाँ खड़े रहना इधर, ए आवाज नहीं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मैं कर दूंगी। आ रहा है? डिफरेंस ले लेंगे। सर 13 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है, उसमें भी 5। ओहो, अरे देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तुम्हारी खोपड़ी चलती नहीं, क्योंकि पूरे दिन तो युद्ध करती रहती हो तुम। हाँ पूरा दिन लड़ाई, ये इसने यह बोल दिया सर, इसने कसम बोल दी है, मेरे को इसकी कसम बोल दी है, जैसे कसमें खाके मतलब कि जैसे कसमें क्या बोल दी, जहर खा लिया हो जैसे। अरे कसम ही तो है, बढ़िया एक दिन में कितनी कसम खाता है? अरे धंधे की कसम, धंधे की कसम, कसम से क्या होता है? धंधा चलता है। उसने सर मेरे को कसम दे दी, तो मतलब लड़ाई कर लोगे। इधर देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अरे 7 का वर्ग कितना होता है? दोनों पदों का योग कितना हो गया? इसका वर्ग कितना होता है? दोनों पदों का योग कितना हो गया? नहीं सर नहीं, सर मैं तो नहीं। हाँ प्रभु, इस क्वेश्चन में कुछ था? सर मैं ऑनलाइन सर बस ये कर लो प्रभु, इतना इजी क्वेश्चन। कुछ किया इसमें मैंने? अभी तुम्हारे से मैं वर्ग और क्यों पूछ रहा था, इसी का मैंने क्वेश्चन पूछा, वर्ग पे आधारित। सर मेरे सर बेसिक नहीं पढ़ा, मेरे को कैसे आएगा सर? वर्ग नहीं आता तेरे को? सर वर्ग तो याद है मेरे को। तो वर्ग ही है इसमें, और क्या है? वर्ग के आधार पे नहीं है क्वेश्चन। अरे सुनो, एक क्वेश्चन वर्ग के आधार पे नहीं है कह रहे। बस मैंने क्या किया देख, 7 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49 के दोनों पदों का अगर मैं योग कर दूंगा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये 13। 8 है, 8 का वर्ग कितना होता है? और 64 के दोनों पदों का योग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ऑप्शन में 10 है। अब ये 2 ऑप्शन में पहले भी मिटा चुका था, तुम्हारे पास में केवल 2 ऑप्शन थे, तुम आराम से दिमाग लगा सकते थे। हाँ रमन कुमार, सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही पकड़ा है तो सही पकड़ो ना। क्या भानुभाई से पढ़ेगा? बोलो भानुभाई से पढ़ूंगा। 12 भी हो सकता, कैसे है? अच्छा इन दोनों का योग 20 और इन दोनों का योग, लेकिन लाडले यहां पर अनुपात का चिन्ह, ना कि समानुपात का। अगर बीच में समानुपात का चिन्ह होता तो मतलब होता बराबर,
प्रस्थान करिए अपनी जगह, समझे? अरे समझ में क्या नहीं आया? अरे भाई ये देख, मैंने यहां पे क्या लिखा था, यहां पर क्या लिखा था 13। अब ये इसका मतलब क्या, यहां पे क्या लिखा था, इसका मतलब क्या, समानुपात का मतलब है कि इधर जो भी रूल लगा है वही रूल इधर लगना चाहिए। तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49। मैंने क्या किया, 4 और 9 इन दोनों पदों का योग किया तो क्या हो गया। उसी प्रकार यहां पर क्या करूंगा, 8 का अनुपात क्या हो जाएगा वर्ग 64, और इन दोनों पदों का योग करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। बस ऐसे क्यों भी आ सकता है, दिमाग तो लड़ने में लगा रहे हो ना बेटा तुम। हम तो लड़े ही नहीं कभी, हम तो ऊपर से नीचे ही हैं। एक बात सुन लो रे, ध्यान से नमूनो, ये लड़ाई झगड़े में तुमको एक दिन पहले बोला था कि यहाँ से ना कुछ साथ में जाना तुम्हारे पास में, वो अकेडमी की दीवारें यहीं रहेगी, तुम उसको कहीं भी नहीं ले जा पाओगे। समझ में आई बात? यहाँ से सिर्फ तुम जो ज्ञान अर्जित करोगे वो अपने साथ लेके जाओगे, उसके अलावा ना कोई दोस्ती, ना कोई याराना, कुछ नहीं लेके जाओगे। ना फालतू की यारी दोस्ती करो, ना बनाओ, ना किसी से कोई मतलब रखो। तुम्हारे साथ कोई बांध रहा है, ठीक है, उसे राम राम कर लो, नहीं जचे तो मत करो, लेकिन काम एक ही करो। क्या करो, सिर्फ दोस्ती जो भी करनी है किससे करनी है, बुक से करनी है। कोई नहीं जाएगा साथ, तुम्हारी किताबें, तुमने जो ज्ञान लिया वो तुम्हारे साथ जाएगा। जब पेपर देने बैठोगे ना तो ये कोई तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा, समझे? कसमें, वहां कसमें काम में नहीं आएगी। वंशिका जी कसमें नहीं देनी है किसी को, नहीं कसम में नहीं देनी। क्या कसम में दे रहा हूं, जिसकी फीस बाकी है उसको कसम अपने बाप की हाथ जमा करा देना। जिसके खर्च के पैसे बाकी है उसको बाप की कसम हाथ जमा करा देना। कसमों से कुछ होता था, आज फीस जमा हो जानी चाहिए शाम तक सबकी, ठीक है? 100 बच्चों की फीस बाकी है, आज शाम तक मेरे पास में सारा पैसा नहीं आया तो मैं तेरे को पकड़ लूंगा, शाम को देख लेना। मेरी तो जमा है। तेरी जमा, मेरी तो जमा उससे नहीं। नहीं, कसमों से अगर ये भी होता है तो फिर कसम सबके लिए होनी चाहिए ना। वो बोल रही उसने मेरे को कसम दे दी सर, ये बोल रही उसने आके हमारे ऊपर दादागिरी कर ली सर। अरे दादागिरी, तुम यहाँ डॉन बनने आए हो क्या? पहले बात तो किसी को डिस्टर्ब करो मत, दूसरी बात कोई कर रहा है उसको हाथ जोड़ लो, उससे तुम बोलोगे मैं तो कितनी देर बोलेगा। अगर मैं यहाँ आ गया तुम मेरे से कुछ बोलोगे ही नहीं, अब मेरे से तुमको बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं जूत मार दूंगा। नहीं तो मान लो कोई आ गया तुम्हारे पास में, ये क्या नाम ये मोनिका आ गई, इससे बात ही नहीं करेगी, ये तो कितनी देर बोलती रहेगी अकेली। हाँ हाँ, तो तू कितनी देर बोलती रहेगी जब रिप्लाई नहीं करेगी तो? अच्छा, इसको मोनिका के साथ में किसी का झगड़ा होता है नहीं, क्योंकि रिप्लाई नहीं करती किसी को, इग्नोर मारती रहती है ये सबको। तो अपने आप ही तो वही काम तुम करो ना। ये मेरे को इग्नोर मार देती है भाई, मैं पूछता हूं तो नहीं बताती, 4 बार में 1 बार बताती है ये। इसके रूम को पंखा खराब हुए महीना हो गया, बताया नहीं किसी को, बोलो बताती नहीं। हाँ तो सही बात है, विद्यार्थी जीवन में कष्ट जरूरी है। क्या हो गया, पंखा खराब, पंखे के नीचे सोने आए क्या? कोई बात नहीं, अगर कंफर्टेबल जगह पे सोओगे नींद ज्यादा आएगी, अनकंफर्टेबल जगह सोओगे नींद कम आएगी, पढ़ाई ज्यादा होगी। समझ में आई बात? मजे से बस सो जाओ, पहल के आराम से, कोई दुनिया की परवाह नहीं। अरे पढ़ाई करो, तुम्हारे साथ में है ना, पेपर देने बैठोगे ना तब तुम्हारा सिर्फ दिमाग, ये बुद्धि यही साथ देगी। समझ में आई बात? और कोई पास में नहीं बैठेगा कि हाँ मेरे पास में तो मेरी फ्रेंड बैठ जाएगी, कोई नहीं बैठेगा बेटा फ्रेंड वहां। समझ में आई बात? फ्रेंड की बढ़िया चौकी डोरे निकाल लेते हैं भगवान के, भगवान के जो तुमने पहन रखे हैं ना चौकी डोरे मालार पालार, जो वो भी निकाल लेते हैं एग्जाम सेंटर में, पता है ना? सोचो उनको नहीं लेके जाने देते, तो साथ में फ्रेंड हो बसंती कांता जी नहीं जाएंगे वहां साथ में? हाँ बाहर, केवल एग्जाम सेंटर के बाहर तक जा। हाँ अच्छा, तुम्हारा उदाहरण कैसे देता हूं इसलिए मैं तुम्हारा ही दूंगा, कसम आज के बाद तुमने ऐसा बोला तो। मतलब कोई साथ जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। इसीलिए याद रखो, मैंने तुमको बोल दिया, एक याद रखना, तुमको एक चीज फिर बोल रहा हूं मैं दोबारा, बार बार बोल दिया। एक जो अमीर आदमी होता है या जिसकी जो दुनिया में बहुत कुछ किया है,
ध्यान रखना, उसके रिश्ते बहुत कम होंगे, उसके यार दोस्त बहुत कम होंगे। जो यारी दोस्ती के चक्कर में पड़ा रहता है ना, वो सक्सेस नहीं होता है। आप एक समय पे एक ही काम कर सकते हो, या तो यारी दोस्ती कर लो या पढ़ाई कर लो। अगर पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले किसको खत्म करना है? यारी दोस्त। कोई यार दोस्त नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वो महाराज यार दोस्त है जो खाना खिलाते हैं, उनसे यारी रखो ताकि 2 रोटी गरम गरम मिल जाए। समझ आई बात? सबसे पहले जाओ दौड़ के खाना खाओ, और वो यारी दोस्ती है। बाकी मैंने देखा यहाँ बैठे बैठे ये लड़कियों का तो फिक्स है, ग्रुप में आएगी वहां से 4 किसी 4 से नहीं बोल रही, 4 से नहीं बोल रही। अरे भाई तुम तो यहाँ अकेडमी में दिवरान जिचाने की तरह रह रहे हो, कसम से बोल रहा हूं मैं। यहाँ तुम में से आधे से ज्यादा एक दूसरे से नहीं बोलती होगी ना? आप मारिएगा मत, मैं सब किससे बात करती हूँ। मारिएगा। नहीं, बात करती है हाँ, बात करती सभी एक दूसरे से। नहीं, सभी नहीं, मैं अपना बोल रही हूँ। तू अपना बोल रही है ना, सभी की बोल रहा हूं मैं। नहीं, कोई नहीं बात करता। नहीं करता ना, ये देख लो। बोलो एक दूसरे से बात नहीं करती। हाँ? मैंने ये बोला किसी से मतलब नहीं रखना, मतलब कि रिश्ता नहीं बनाना। राम राम श्याम श्याम तो कर सकते हो, किसी को देख के, अरे सुनो, किसी को देख के मुस्कुरा के हाय हेलो कर सकते हैं, रिश्ता नहीं बनाना उसके साथ। समझ में आई ना? रिश्ता नहीं बनाना, राम राम रखो। अगर आप किसी से लड़ लोगे तो फिर आपका दिमाग खराब रहेगा उसकी वजह से पूरे दिन। भाई मैं ये बताता हूं, चलो मैं बदमाश हूं और मैंने इससे लड़ा, तो मैं तो बदमाश हूं, मेरा तो काम है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं आगे जाके फिर इससे लड़ लूंगा, फिर इससे लड़ दूंगा। लेकिन टेंशन किनको होगी? जो शरीफ रहेंगे उनको। वो सोचेगा पता नहीं यार लड़ लिए फालतू, क्या मतलब था क्या नहीं था। कौन सोचेगा? ये सोचेगा मेरा तो काम ही है ये, मेरे को तो बदमाशी करनी है। अरे तुम यहाँ आए हो, सभी को नौकरी थोड़ा ना लगना है, नहीं, सभी को नौकरी लगना ही नहीं है, मेरे को पहले से पता है। तुमको पता नहीं होगा लेकिन मेरे को पता है, सभी को नौकरी लगना है। नौकरी लगने के लिए नहीं आया यहाँ पर सब, कुछ ऐसे भी आए हैं कि हाँ भाई गांव घर में पता रहे कि भाई हम अकेडमी में है और हम तैयारी कर रहे हैं। जिसको नौकरी लगना होता है ना, कल रात को आया था, मैं कितने बजे आया था? 11 बजे खड़ा हो। जब 11 बजे आया था तब ये बात कर रहा था उससे। नहीं सर, प्रश्न पूछे थे सर मैथ का। जब क्या मैथ का क्वेश्चन पूछे थे, मैथ का। किससे? सोनू से। कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, हाँ। ठीक है। आवाज नहीं बाकी। हाँ सॉरी, किसी त्रिभुज का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर ए, किसी वर्ग का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का ऊंचाई बताए। वर्ग उससे पूछो। सॉरी समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बताए। जिस तरह इसमें क्वेश्चन है साथ में। मतलब रात को 11 बजे और कितने बजे तक पढ़ रहे थे? 12 बजे। सुबह कितने बजे उठे थे? ये नौकरी लगने वालों के लक्षण हैं। और वहां पर केवल मेरे को 15 बच्चे मिले थे। समझ में आई बात? सोनू कुमार इधर आ भाई, नाम ही क्या, रमन कुमार है, सोनू कुमार हो रहा। ईमानदारी से खड़ा हो इधर, ईमानदारी से। अब देखना कसम तो सही होती है ना। रुक जा बस। क्या नाम है तेरा? रमन कुमार। ये क्या है? मैक है। माइक है। नाम क्या है? रमन कुमार। तुझे तेरे बाप की कसम है और माँ की भी। कोई प्रॉब्लम है अकेडमी में? नो सर। सुनो पहले, सुनो, चुप, सुनो पहले बात। खाने में? नो सर। रहने में? नो सर। पानी में? नो सर। सर एडजस्ट कर लेते हैं। समझ में आई बात? प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ाई करना है। समझ में आई बात? आज तक कभी कोई शिकायत की है तूने आके मेरे से? नो सर। हैं? समझ में आई बात? ये होते हैं लक्षण पढ़ने वाले के। कसम खाती है तो और खा दो किसी की, और खा ले एक दो की, मेरी भी खा ले। मेरे को मेरी कसम है, झूठ बोला तो साला देख लेना तेरे साथ इनका और जाएगा पैसा। मेरी कसम ईमानदारी से। कभी कोई परेशानी होती है? नो सर, परेशान कभी नहीं होती। हैं? परेशानी कभी नहीं। पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नौकरी लगने में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। ये गारंटेड है। सिलेक्शन है 100%। आज नहीं तो कल सफल
100% है। मैं ये नहीं बोलता कि मतलब आज ही सफल होगा, लेकिन जिंदगी में सफल जरूर होगा। क्यों? कुछ नहीं कर रहा लेकिन मेहनत तो कर रहा है। नौकरी लगना नहीं लगना हर एक इंसान का अपना भाग्य होता है। ऊपर वाले ने हमको भेजा है, किस्मत तकदीर कई चीजें बना के भेजी। मान लो पेपर देने जाए, पेपर वाले दिन अपने को ऑटो नहीं मिले, बस नहीं मिले, बस का एक्सीडेंट हो जाए, पता थोड़ा ना अपने को। अरे समझ में आई? हमको कल का पता है क्या? कैसे नहीं पता? कल क्या बार है? फिर पता है ना? बोलो। दिन पता है सर। दिन पता है लेकिन क्या होगा घटना नहीं पता। ये नहीं पता। कहने का मतलब ये है, काम आपका जो है ना वो अपनी ईमानदारी से कर रहा है। माँ बाप ने जो चीज पैसे लगा के यहाँ पर भेजा है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। हमेशा पढ़ता रहता है। किसी से कोई झगड़ा हुआ तेरा आज तक? अगर आप नहीं करते है? कोई करता भी है तो नहीं करता। कोई करता भी है तो उधर मुंह करके बोल। कोई करता भी है तो हम नहीं करते, क्योंकि जो झगड़ा कर रहा होगा क्या पता उसका मकसद नौकरी होगा ही नहीं। अरे बात समझ में आई? भाई जो झगड़ा कर रहा है क्या पता उसका मकसद ही नौकरी नहीं हो। मैं तुमको पहले बोला, हर एक बच्चा यहाँ जितने हो तुम्हारी हर एक की परिवार की कंडीशनें अलग अलग है। किसी ने लाख रुपए ब्याज पे लाके दिए हैं, किसी के अपने जेब में से दे दिए। तो जिसने अपने जेब में से दिए, जो ब्याज पे से लाके दिया, उसमें फर्क रहेगा ना प्रभु, है? क्योंकि उसके महीने के 2000 ब्याज के भी लग रहे, उसको चुकाना है। इसीलिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। जिसको पढ़ना, कभी मान लो टंकी में पानी नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कल नहा लेंगे, जब मिलेगा तब नहा लेंगे। कुल मिला के बात यह है, अगर हम ये सोचने लग जाएं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस समय से हमको क्या फील हो जाएगा। याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं। अगर तुमने ये सोच लिया, इसका मतलब है तुम्हारा विनाश खत्म है, तुम्हारी सक्सेस, फिर तुम नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचना है कि मैंने अभी कम पढ़ा है। जब रात को सोते हो ना, तब भी संतुष्ट नहीं होना है। संतुष्ट हो जाए। हैं? क्या नहीं, हम तो आज बहुत पढ़ लिया हूं, सो जाता हूं फेल के। ऐसा फीलिंग नहीं होता है। नहीं होता ना कभी, ऐसा फीलिंग होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग हो गई तो सुबह नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि सोचेगा बहुत पढ़ लिया हूं मैं, तो सब कुछ याद है मुझे। समझे? अगर कोई लड़ाई करता भी है तो नहीं करनी है। क्या पता उसका मकसद लड़ाई करना है। लड़ाई करना ही हो, उसका मकसद कुछ और हो, उसको नौकरी लगना ही नहीं हो। मैं तुम यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हो, 100 के 100 नौकरी नहीं लगेंगे, ये मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है। लेकिन मेरे को ये पता है कि कौन कौन लगेगा, ये मेरे को पता है। बता दूंगा तो फिर तुम भग जाओगे। बाकी बता दिया ना, एक आइडिया तो दे दिया मैंने। रात को यहाँ देखे थे 15 लड़के यहाँ बैठे थे, वो 15 नंबर कभी चेंज भी हो तो उसमें मेरे को नए लड़के भी दिखते हैं। समझे? दिन में तुम्हारे को ऐसा लगता है, मैं कैमरे में, मोबाइल में जब भी देखता हूँ ना, जो पढ़ने वाला है ना, वो दूर से ही दिख जाता है कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत दूर से दिख जाता है। कैसे? भाई तुम 24 घंटे यहाँ रहते हो मेरे साथ में, मेरे को पता नहीं कि कौन पढ़ने वाला और कौन नहीं है। हाँ, पता रहता है हर एक इंसान का। तुमको मैं बोल दिया कि तुम्हारा सिर्फ मकसद एक ही है, पढ़ाई करना, और उसके लिए कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम खुद ही रोक लेते हो अपने आप को कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं बहुत पढ़ लिया। दूसरा कोई नहीं रोक सकता। लड़कियों देख लेना, आज के बाद लड़ाई करती मेरे को मिल गई, झगड़ा करती कहीं मिल गई, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। पहले तो अभी तो तुमको बोला, आज तभी तो अगली वीक तो तुम्हारा टाइम यही रहेगा। ठीक है? तुम्हारा एक वीक के लिए टाइम ये हो गया। रात को 11 बजे यहाँ से जाओगे, सुबह 3 बजे उठ के 3:30 बजे वापस यहाँ आ जाओगे। जिनको ग्राउंड जाना है वो 5 बजे लाइब्रेरी से उठ के ग्राउंड चले जाएंगे। समझ में आई बात? अभी एक वीक इस डरे में रहो, देखे फिर और भी कोई धुरंधर मिलता है तो और टाइम कम कर देंगे। हम लड़ाई करने वालों को रोकेंगे नहीं, हम अग्निवीर बना रहे हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपस में लड़ने के लिए नहीं। देश के दुश्मनों से आपस में लड़ रही है। समझे बात को? आपस में नहीं लड़ना है। इतनी कि मैं तुमको पहले भी समझाया था भाई, इतनी लड़ाई किस बात की। आगे से अगर आ गई ना लड़ाई की शिकायत, ठीक है, आज तो ये मान के चलो भगवान ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा मूड खराब नहीं है। खराब होता तुमको पता चलता। लड़ाई झगड़े की तो कंप्लेन आनी नहीं चाहिए। लड़कों में तो नहीं आती कभी। तुमको क्या लगता है इनमें कभी मस्ती नहीं होती, मजाक नहीं होती, लेकिन कभी कंप्लेन आती नहीं मेरे पास में। हाँ, लड़ते नहीं क्या? ये लड़ाई नहीं है तुम्हारी जैसी लड़ाई इनमें होती नहीं। तुम्हें से आधी तो ऐसे मान लो
सोनू कुमार की जगह अगर वो खड़ी है इधर से ये जाएगी सपना तो अरे भाई देखिए देखेगी ही नहीं ऐसे पूरा ऐसे। अरे भाई लड़ाई अभी तो वो भी हंस रही है हैं? तो प्रभु आज तो मैं प्रभु प्रभु बोल रहा हूं, अगली बार वर्ड अपोजिट रहेंगे और तुम एक लाइन में रहोगे, समझे? मैं तुमको एक चीज बता दिया हूं, आज ध्यान रखना, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं। जब डंडे मारता हूं, ये डंडे नहीं मारे, ये तो वो कैमरा चालू है, मानवाधिकार आयोग का भी हनन नहीं कर रहा मैं। कैमरा बंद होता फिर डंडे पड़ते, समझे बात को? और मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मैं नहीं मानता लड़की कमजोर है। जब तुम इतना लड़ रहे हो तो मैं क्या, कोई नहीं मानेगा? हैं? तू तो नहीं लड़ रही, वो इधर तेरे को पता नहीं तेरे मोहल्ले में क्या क्या हो गया ना। मैं देखने तो मैं चला जाऊंगा, देखने तो मैं चला जाऊंगा। अब लड़ाई तो मेरे को पहले बता देना, मैं देखने आऊंगा। ये करती है, मैं थोड़ी ना करती हूँ। फर्स्ट दिन वो भी मैंने आगे से नहीं की। हाँ सोनू कुमार, एक क्वेश्चन दे दे अब तेरे को। नहीं अरे राम सर की क्लास है, लेट हो जाएगी। चलो